तू अकेली क्यों बैठी है? मैंने उसे भगा दिया माँ। अच्छा नहीं किया तूने निकी। आग से खेल रही है तू। मर्द है वो, सौत ले आएगा तुझ पे। भोली माँ, तुझे क्या लगता है मुझ पे सौत नहीं है? सौत तो है। कौन है तेरी सौत? पागल हो गई है, बेवकूफ गई कि मर गई है वो। बस कर दे माँ, बस कर दे। दीदी अभी जिंदा है और वो उस मुसले के साथ अपनी मर्जी से रह रही है। मगर माँ, मैं बताऊं कौन मरा है? मैं मरी हूं। दीदी तो अभी जिंदा है। बापू का ये ख्याल है कि औरत इसलिए जीती है कि उसकी जिंदगी में एक घर हो, घर वाला हो, मगर औरत इसलिए नहीं जीती है। तो किस लिए जीती ये औरत? जरा मुझे भी पता चले, कौन सा नया उपदेश मिल गया तुझे? औरत इसलिए जीती है कि उसको कोई देख देख के जीता रहे, वरना ये जीना भी कोई जीना है माँ। कोई जीना नहीं है। पागल कर दिया मुझे तुम लोगों ने। अरे मैं कहाँ जाऊं, किसको बताऊं? वो सुखचंद सारा दिन घर से बाहर फिरता है। तेरा बापू, अरे तेरा बापू भी उसे अब कुछ नहीं कहता। मैं अकेली क्या करूं? चुप 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 रहने के दिन आ गए माँ। चुप चुप हो जाओ। चुप 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 हो जा। चुप रहने के दिन आ गए हैं। चुप 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 चुप। नी भाग पर गए, नी कुड़िए आ जा। और डिगर की अजानें हो गई हैं। आ रही है बेबे, तैयार हो रही है पाबो। तू भी बेसब्री हो जाती है। अच्छा, मैं ही बेसब्री हो जाती हूँ। बल्ले हो तेरे ते। जल्दी कर, टांगा आ गया है। वे मैं क्या जल्दी करनी है? मैं तो सवेर से तैयार होके बैठी हुई हूँ। तेरी बुढ़ी की तैयारियां नहीं खत्म होती। सवेर से अंदर बढ़ी, अभी तक नहीं निकली। ले पढ़। अब वो भी आ जाएगी, बड़ा दिन बाकी है भी, वेला पड़ा है अभी। काका आ गया ना, पाबू बड़ी खुश है। ऐसे तैयार हो रही है जैसे वोटी। जब वोटी बनना था तब तो उठा ली गई, और जो उठा ली जाती हैं वो वोटी कैसे बने? ज्यादा बातें ना कर, आ जाएगी वो। मैं सामान रख रहा हूँ, जल्दी आ जा, जल्दी आ। बड़ी तेरी चबड़ चबड़ जुबान चलती, हर वेले ना बोलती रहा कर। ये लून तेल मर्चे मैंने बांध के रख ली। आटा अंदर बज्जा पड़ा है, वो भी यक्के में रखवा दे। खबरे लंगर में क्या पके। और ये फातिमा 2 रोटियां मुझे पका देगी। हांडी बाबा स्वादी पका लेती है। बड़ा प्यार पा लिया पाबो से। पहले तो दिन रात लड़ती रहती थी उसके साथ। प्यार व्यार को नहीं है। और 4 दिन बिल्ली का बलूंगड़ा भी पाला हो ना, तो उससे भी लगाव हो जाता। इधर आ। वाह मेरे यहाँ बछड़िया हैं। एक किंदड़ी को उठाया था, पूरा खनवादा ही उठाना पड़ गया। पढ़ाए ते डांग। चल बस कर पढ़ाओ। नी फातिमा, आ कुड़िए आ जा। आ भूतड़िया किन्ना को तैयार होना है तूने? बाहर आ। चल जा, मगर मगर क्या आ रही है? जाके उसका क्या छेती निकले बाहर।
अब बाहर ही खड़े रहेंगे इसके इंतजार में। क्या अजाब डाल लिया इसने। आजा सुगी। बाबू तू कितनी सोहनी लग रही है। पार्ची दे ले आया, तांगा भी आ गया। अच्छा तो चल, मैं भी आती हूँ। छेती आजा, बस अब तेरी देर है। हाँ हाँ तो चल। यही करना था उसने, पता था मुझे, जानती थी मैं। माँ एक बात कहूँ, मानोगी मेरी? अब यहाँ कौन किसकी मान रहा है? जो हो रहा है वो खुद ही हो रहा है। माँ फिर भी सुनो तो सही मेरी। हाँ कह। भैया को ना उसके हाल पे छोड़ दो। भैया को, निकी के भैया को, सबको। क्यों? जब तक तीर उलझ जाती है ना तो उसको भगवान ही सुलझाता है, और इंसान के हाथ लगे तो गुंजल और पक्के हो जाते हैं। हाँ कहती तो तू ठीक है। याद करो माँ, यहाँ कितनी रौनक थी, हंसी थी, रंगोली थी, गोटे के कपड़े थे। और आज ऐसा लगता है जैसे चंडी धमाल डाल गई हो। चंडी तो भी आएगी माँ। निकी के भैया पता नहीं किन लचीप लोगों से मिलते हैं, छुरियां, डंडे। मुझे कुछ लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अरे तू मुझे बताती क्यों नहीं? क्या हुआ था जलंधर में? बस भैया को उसके हाल पे छोड़ दो, मुझे, भैया को, सबको उनके हाल पे छोड़ दो। होना वही है जो भगवान ने लिखा है। आ बड़ा ही गूढ़ा रंग चढ़ेगा इस मेहंदी का। तो देख तेरे हाथों पे मेहंदी कितनी जच रही है ना। हाँ तू ऐसे कर, हाँ? तुझे पसंद आ रही है ना, हाँ? तो तू मेरे इस हाथ पे भी लगा देगी। हाय तुझे अपना वक्त याद आ गया ना। बाबल दा वेड़ा छड़ के होके मजबूर चली, बुढ़िया पटोले छड़ के वीरा तो दूर चली। बाबल दा वेड़ा छड़ के डोली विच बैके मेरी जिंदड़ी नुमाणी बोली। ना मैं कुछ आखे सुनिया, ना मैं कदी उच्चा बोली। डोली विच बैके मेरी जिंदड़ी नुमाणी बोली। ना मैं कुछ आखे सुनिया, ना मैं कदी उच्चा बोली। जन्नत नू छड़ के सहियो जन्नत दी हूर चली, गुडिया पटोले छड़ के वीरा तो दूर चली। बाबल दा बेड़ा छड़ के होके मजबूर चली, गुडिया पटोले छड़ के वीरा तो दूर चली। बाबल दा बेड़ा छड़ के, बाबल दा बेड़ा छड़ के होके मजबूर चली, गुडिया पटोले छड़ के वीरा तो दूर चली। बाबल दा बेड़ा। मेरा नावल बना सालारी, मैं बारी बारी जाऊं बनरा बनरा, मैं बारी बारी जाऊं बनरा। आ मोरी अम्मा जल्दी यारी, मारे बने का सेहरा लारी। आ मोरी अम्मा जल्दी यारी, मारे बने का सेहरा लारी।
लाली मैं चलूं बनहारी मैं बारी बारी जाऊं बनरा बनरा मैं बारी बारी जाऊं बनरा मेरा नावल बना सालारी मेरा नावल बना सालारी। अल्लाह तेरा शुक्र है। आए और काका सौ गया ही? हाँ बेबे सो गया। आए वेला निम्मो हैं ओए उस बाबे के पास कितने लोग आए हुए थे। ऐसे लगता था कि सारी दुनिया ही अन्नी हो गई। क्या बेबे? ओए कितनी खलकत थी वहां पे हैं, इतनी खलकत थी लगता था सारी दुनिया ही बाबे से दम दरूद कराने आ गई। कितने मुताज हो गए लोग। पता नहीं। तुझे क्या हुआ? कोई रास्ते में इतनी बड़ी बारात थी हैं और तूने आंख पुट के देखा भी नहीं। लाड़े की घोड़ी तो ऐसे थी जैसे मिर्जे की पक्की हो। तू ठीक तो है? हाँ मुझे क्या होना बेबी। तू जाएगी ना कल फिर? हाँ जाऊंगी कल सवेरे से। दोपहर की रोटी लंगर से ही खा लूंगी। अच्छा तो वापस तो फिर शायद शाम तक ही आएगी ना? हाँ शाम तक वापस आ जाऊंगी इंशाल्लाह। और सुन तू ये काके को तैयार कर दे, इसको भी मैं साथ ही ले जाऊंगी। ओए बाबा बड़ा चंगा है, दम दरूद करा लूंगी इसको। काके को? आहो काके को। है बड़ा बीबा बचाइए। देख ना भावे ईंधनी का है। तो क्या हुआ, अब तो मारा है ना। हे राम, तब आज ही तो सुखी हैं। तार कैसा? सब सुखी हैं। सुखचंद कश्मीर चला गया है। अब परी तो यहीं रहेगी हमारे पास। वो कहती है कुछ दिन के लिए सबको सबके हाल पर छोड़ दो, जो जैसा है जहां है वहां रहने दो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है जानकी देवी। टेकचंद को क्या दोष देना, सुखचंद भी घर बसाना नहीं चाहता। जाने किसका शराब लगा है। बात तो सामने की है, पुरखों का किया भुगत रहे हैं। पता तो है किसका शराब है। कोई तो हद हो। निर्मला मर गई, भेंट चढ़ गई इस शराब की। अब बस हो जाना चाहिए। मुझे तो जी टेकचंद भी ठीक नहीं लग रहा। जब से जलंधर से आया है
सवेरे खेतों में निकल जाता है, रात को आता है। उसने निकी के साथ जो किया है अब सब भुगतेंगे ना। एक सांस में दोषी कहते हो, दूसरे में निर्दोष। हो क्या गया है? प्री तो ठीक ही कहती है। इन सबको एक बार इनके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर है। पिताजी। अरे काका, जालंधर से तार आया है, दामाद जी फिर कश्मीर चले गए हैं। लेकिन तुम चिंता ना करो, दीवानचंद जी के कहने पे हमने तो तुम्हें भेज दिया था, लेकिन शायद वो अपनी बेटी को मजबूर नहीं कर सके। इससे तुम परेशान ना हो। पिताजी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे क्षमा कीजिए। जरा काम है, चलता। बात सुनो भैया। जी बहन। वो थोड़ी सब्जी चाहिए थी। हाँ ले लो। कहाँ से लूं? वो सामने घिया कद्दू खेत लगा हुआ है, वहां से तोड़ लो। वो जाओ जाओ बहन, जितनी मर्जी तोड़ लो। हमारे मालिक बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले? हाँ हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, आगे चल के देखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। I know the people of America are deeply interested in India. I send you my cordial greetings on behalf of the Muslim India, and I feel we have your good wishes. As you know, निकी, निकी। जी बापू। ये सुखचंद तुझसे क्या कहकर गया? कुछ खास नहीं। तुम लोगों ने सता के रख दिया है मुझे। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो? कुछ भी नहीं बापू, बस यही बता के गया है कि वो कश्मीर जा रहा है, और ये बात हम सबको ही पता है। कश्मीर जा रहा है या कलकत्ता? कलकत्ता? वहाँ क्या है? आग लगी हुई है वहां पे, खून की होली हो रही है, मौत है। मुझे तो डर लग रहा है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ। जा जा अपनी माँ को भेज, जा। जी बापू। भैया रुको, यहाँ कोई दरिया बुनने वाले हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते। तुसी कौन हो बहन जी? मैं तो मुसाफिर हूँ। अच्छा मुझे बताओ, ये खेत भला किसके हैं? अशोक कुमार जी के। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी। कुछ नहीं होता जी, आप वहम ना करें। आप तो सिंधेवाल और सोडीवाल वालों पर भी शक करते थे, कुछ हुआ वाला? नहीं हुआ ना। मगर पार्वती, मैं सयाम जाता था, मैंने समंदर देखा है। समंदर में खामोशी का मतलब है, उसके सुकून का मतलब है तूफान, कोई बहुत बड़ा तूफान। अरे छोड़ो जी,
भोगी दिखी जाएगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि साथ वाले चौधरी साहब का लड़का बहुत अच्छा है। अपनी बरादरी तो नहीं, लेकिन छोटी के लिए अच्छा रहेगा। छोटी के लिए? हाँ जी, आपने खुद ही कहा ना कि हालात बिगड़ सकते हैं। तो जब हालात बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल औरतों पर पड़ती है। इसीलिए सोच रही थी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो इससे पहले छोटी को उसके घर का कर दूं। आग लगेगी, जरूर लगेगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि घर बैठे लोगों को खा जाए। जल्दी करने की जरूरत नहीं है पार्वती। तुम अभी निक्की और सुखचंद पर गौर करो। अरे क्या गौर करूं उन पर? वो तो उजड़ गए, उजड़ों पे क्या गौर करना। संध्यावाल जाती हूँ, शायद प्रीत तो सुन ले मेरी। भैया बात सुनो। जी बहन जी। वो मैं कुछ बैंगन तोड़ लूं? मैं तो मजदूर हूँ, मालिक से पूछ लो। कौन है तुम्हारा मालिक? वो सामने खड़े हैं ना, टेकचंद जी। चल जा। अरे कौन है तुम? मुझसे कोई काम? क्या हुआ? रोती क्यों? अरे बीबी, तुम कौन? क्या हुआ? मुसाफिर सब्जी तोड़ने के लिए आई थी। तू ले जाओ ना। अरे लेती बीबी। लो भाई, आज वो चली गई। कौन? अब बेबे दम के लिए गई है और फातिमा ने लंगर के चावल चढ़ाने थे, आ जाएंगे। देख रशीद, पुत्र मैंने ब्याह नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ औरत अपनी मर्जी करती है, और जिस तरह वो गई है अब वापस नहीं आएगी। गई तो वो पहले भी थी।
और मैं भी जानता हूँ साहूकारों का इतना बड़ा दिल नहीं है, और ना ही टेक चंद का। और भगाई भी औरत कौन वापस लेता है? बात तो तेरी भी ठीक है, पर मेरा दिल कहता है वो अब नहीं आएगी। अगर अपनी मर्जी से जाती है तो जाए। मोहब्बत में जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। मोहब्बत? मोहब्बत? मोहब्बत 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 चताली तो 246। बेबे हाँ अच्छा किया जो तू तेल ले आई। चाचा जी ठीक हो जाएंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ओए आहो, तूने भी तो मन्नत मानी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ग्लास गिर गया था। तूने बताया नहीं, मन्नत पूरी हो गई तेरी। ओए आहो, याद आया मुझे। और लंगर में चौल दे दें याद के साथ। हाँ बेबे, मन्नत तो पूरी हो गई थी, मगर क्या? कुछ नहीं, वो मैं पानी भर लाऊं, रात ज्यादा हो गई तो फिर परेशानी होगी। हाँ ले आ। काका रो रहा है, मैं ना उसे भी साथ ले जाती हूँ। ले जा। देख लूं जरा। वाह मेरा मौला, शाम पई बिन शाम मुहम्मद, ओए कर जांदी ने डर ना। अल्लाह अकबर। भैया, तूने बुलाया था मुझे? प्रीतो, तुझे मेरी जान की सौगंध है, सच बता, निम्मो जिंदा है ना? अरे बता ना, निम्मो जिंदा है ना? भैया झूठ बोलेगी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। बोल रहा हूँ तुझे, निक्की ने तो मुझे कहा था, मगर मैं तो उसका पागलपन समझा। अरे बता ना कि निम्मो जिंदा है कि नहीं? बस कर भैया, अगर वो जिंदा है तो भी, अगर वो मर गई है तो भी, तुम्हारा रिश्ता निकी से है और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है। मुझे मालूम था कि वो जिंदा है। और रिश्ते बनाने से बनते हैं। उस दिन निक्की से फेरे लेते हुए अगर मुझे पता होता कि वो निम्मो नहीं है, तो भगवान की सौगंध मैं वो विवाह कभी ना करता। और वो तो विवाह था ही नहीं, वो तो चाचा जी का रचाया हुआ ढोंग था। पर अब क्या हो सकता है? अगर निम्मो जिंदा भी है तो समझो हमारे लिए मर गई, और तुम्हारी पत्नी निकी है। नहीं, वो जिंदा है। वही है मेरी पत्नी, वही है मेरी पत्नी, ये याद रखना। अरे कौन है तुम? मुझसे कोई काम? मुसाफिर हूं, सब्जी तोड़ने के लिए आई थी। बस जा। ओ चाचा,
ओ चाचा। ओ कौन है भाई? ओ आ जाओ। सलाम चाचा। रशीद नहीं है आप इस वक्त? चाचा वो सुबह बांग से पहले संदेवाल जाना है, उनको लेकर आना है। पर उन्होंने तो परसों का कहा था। मैं तो वैसे तैयार हूँ। ना चाचा, बांग से पहले। खैर है ना? बोले अगर मैं अपने घर वालों को जल्दी बुला रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी मुझे सुगी, मेरा मतलब है फातिमा के हाथ की रोटी की आदत हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर रब रखा। रब रखा। बोलना नहीं। आप मुतमईन हो जाएं जी। फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन करार है, रब का तुझे है वास्ता। देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए की पायाई प्यार वाला जालनी जिथे जावा तेरी भले मुझे तू जो भी कहे, मजबूर था मैं। तेरी मोहब्बत में बड़ा मजबूर था। शाम पेंदिए दिवे देंदा बालनी। अच्छा भला तुझे उस बंदे के पल्ले बांध दिया था मैंने, उजड़ के आ गई। मैं तुझे यहाँ से भगा कर भैया शायद अब वो किसी और की बीवी है और वो लोग पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब होगा बंटवारा हिंदुस्तान का। हमारा शहर जलंधर अगर पाकिस्तान में आ गया तो क्या हम यहीं रहेंगे? भगवान ये क्या हो गया? जहाँ पे मुसलमान ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान बन जाए और जहाँ हिंदू होंगे वो हिंदुस्तान बन जाए। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है, तू दिल का करार है,
कब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता।